हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुपमा और आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रवाह में। दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारे भारत की राज्य व्यवस्था की वीडियो सीरीज़ की 8वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे नागरिकता के संबंध में। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। भारत की राज्य व्यवस्था भाग 8, नागरिकता। किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में दो तरह के लोग हैं, नागरिक और विदेशी। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। विदेशी की दो श्रेणियां होती हैं, एक विदेशी मित्र और दूसरा विदेशी शत्रु। विदेशी मित्र वे होते हैं जिनके भारत के साथ सकारात्मक संबंध होते हैं। विदेशी शत्रु वे हैं जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो या नकारात्मक संबंध हो। उन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं तथा वे गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते। संविधान भारतीय नागरिक को कुछ अधिकार एवं विशेषाधिकार प्रदान करती है। इन अधिकारों के साथ नागरिकों को भारत के प्रति कुछ कर्तव्यों का भी निर्वहन करना होता है। उदाहरण के लिए कर भुगतान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान, देश की रक्षा इत्यादि। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने। यह संसद को इस बात का अधिकार देता है कि वह नागरिकता से संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाए। संविधान निर्माण के उपरांत संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों में लोग भारत के नागरिक बनते हैं। पहला, जो भारत का मूल निवासी है और इन तीनों में से कोई एक शर्त पूरी करता है। ये शर्तें हैं, यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से वो भारत में रह रहा हो। दूसरा, जो पाकिस्तान से भारत आया हो और उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और निम्न 2 में से कोई एक शर्त पूरी करते हों। यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवेशन किया हो तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकरण होने के लिए उसे कम से कम 6 महीने तक भारत में निवास करना आवश्यक है। तीसरा, जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आया हो तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। चौथा, जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है। नागरिकता संबंधी अन्य संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार हैं। वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से
किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है, यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे। तीसरा, संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधियां बना सके। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है, जैसे जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर। तो आइए जानते हैं इन सभी शर्तों के बारे में। पहला, जन्म से। भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। दूसरा, वंश के आधार पर। कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो, वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है, यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो। तीसरा, पंजीकरण द्वारा। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है, यदि वह कुछ श्रेणियों के से संबंधित हो, जैसे भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो, या भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो, या फिर वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो, अथवा भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे, या कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, या कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह या उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो तथा वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने पहले से साधारण निवास कर रहा हो। चौथा, प्राकृतिक रूप से। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति प्राकृतिक रूप से नागरिक प्रमाण पत्र प्रदान कर सकता है, यदि वह व्यक्ति कुछ योग्यताएं रखता हो, जैसे ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते, या यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वह भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को त्याग देगा, या यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो, या इनमें से थोड़ा कोई एक और थोड़ा कोई अन्य हो, तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने के कम से कम 12 महीने पूर्व से भारत में रह रहा होना चाहिए, या यदि 12 महीने की इस अवधि के 14 वर्ष पूरे होने से पूर्व वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो, या इनमें से थोड़ा एक में हो या थोड़ा अन्य में, इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा
भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्ति को भारत का नागरिक घोषित करती है। ये 5वीं शर्त, क्षेत्र समाविष्ट द्वारा। किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित करती है। नागरिकता अधिनियम 1955 में अधिनियम या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्राप्त नागरिकता खोने के 3 कारण बताए गए हैं। पहला, त्यागना। दूसरा, बर्खास्तगी या वंचित करना। एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो, ऐसी घोषणा के उपरांत भारत का नागरिक नहीं रहता, अपनी नागरिकता को त्याग सकता है। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिक होना ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाती है। और वंचित करने द्वारा केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा यदि वह नागरिक फर्जी तरीके से प्राप्त किया गया नागरिकता रखता हो, या यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, या यदि उस नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किए हों, या उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो, या पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो, या नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्ष से रह रहा हो। अब बात करते हैं एकल नागरिकता की। यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है और इसने दोहरी राज्य पद्धति केंद्र एवं राज्य को अपनाया है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था को स्वीकारा गया है, अर्थात भारतीय नागरिकता। भारत में सभी नागरिकों को, चाहे उनका जन्म कहीं और निवास कहीं हो, पूरे देश में समान नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उनके बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। सितंबर 2000 में भारत सरकार विदेश मंत्रालय ने भारतीय डायस्पोरा पर एलएम सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। कमेटी को वैश्विक भारतीय डायस्पोरा के व्यापक अध्ययन करने तथा उनके साथ रचनात्मक संबंध बनाने के उपायों पर अनुशंसा देने का कार्य सौंपा गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2002 में सौंपी। इसने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन की सिफारिश की ताकि भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सके, लेकिन कुछ विशेष देशों के रहने वाले लोगों को ही। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 विदेशी नागरिक को बदलकर विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक कर दिया गया और मुख्य अधिनियम में प्रावधान किए। एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे जैसा कि केंद्र सरकार उल्लिखित या विशिष्ट निर्देशित कर सकती है। केंद्र सरकार विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में किसी व्यक्ति का पंजीकरण रद्द कर सकती है यदि विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड होल्डर धोखाधड़ी, असत्य प्रतिनिधित्व अथवा भौतिक साक्ष्य को छुपाकर प्राप्त की गई है, अथवा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा प्रदर्शित की है, अथवा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने ऐसे किसी युद्ध
जिसमें भारत भी संलग्न है के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संपर्क स्थापित किया है, या विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने पंजीकरण के 5 वर्षों के अंदर 2 वर्षों से कम की कैद सजा भुगती है, अथवा यदि ऐसा करना भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, भारत की सुरक्षा, किसी दूसरे देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अथवा सामान्य जनता के हित में हो, या किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का विकास किसी सक्षम न्यायालय द्वारा या अन्य द्वारा भंग कर दिया गया हो, भंग या फिर भंग नहीं किया गया हो, लेकिन ऐसे विवाह के बने रहते ही उसने किसी और के साथ विवाह कर लिया हो। तो दोस्तों, इसी के साथ नागरिकता का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में भारत की राज व्यवस्था भाग 9 मौलिक अधिकारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।